अभी जीते हुए मर रहे हैं, उनसे कहो भाई साहब आप जीना तो चाहते नहीं हो, चलो मर जाते हैं। नहीं नहीं, मरना भी नहीं है मरना भी नहीं है, यानी जीने का मन नहीं कर रहा है तो चलो मरने की बात कर लेते हैं, मरने की प्लानिंग कर लेते हैं। तो वो मरना भी नहीं चाहते हैं, वो जीना भी नहीं चाहते हैं और मरना भी नहीं चाहते हैं। मन उदास है इसलिए जीना नहीं चाहते, मरने से डर लगता है इसलिए मरना नहीं चाहते। ना वो जी पा रहे हैं और ना वो मर पा रहे हैं। जब मन अच्छा होता है तो जीने का मन करता है और जब मन खराब होता है तो मरने का मन करता है। तो मन की बात है ना, बात तो मन की आ गई यहाँ। वो मृत्यु बाद में आएगी, पहले मन से मत मरो। जितनी आयु मिली है उतना जीना जरूर है और उतना जी लिया और अच्छे से जी लिया, समझना बहुत अच्छा हो गया। और हम जीते हुए भी मर रहे हैं तो समझना ये जिंदगी भी खराब और आने वाले समय में जो जिंदगी मिलेगी वो भी खराब, दोनों जिंदगी खराब हो जाएंगी। इसीलिए मस्त रहो। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, खाओ पियो मस्त रहो, काम करो धर्म करो व्यस्त रहो। क्या कहा मैंने, याद कर लो इसको और घर में लिख के टांग लेना। जब भी टेंशन हो तो ये पढ़ लेना, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना। मैं फिर से बोल रही हूं, खाओ पियो मस्त रहो। बोलिए, काम करो धर्म करो व्यस्त रहो। व्यस्त रहो। जिसका दिमाग खाली होता है वही टेंशन करता है। टेंशन कौन करता है? जिसके पास काम नहीं होता, जो फालतू बैठा है उसको ही तो टेंशन हो रही ना। और जिसके पास काम है दिन भर वो उसको फुर्सत ही नहीं है टेंशन करने की। तो इतने काम निकाल लो अपने लिए कि तुम्हें टेंशन करने की फुर्सत ही ना मिले। तो ये जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, मरने का भाव भी नहीं होगा और अच्छे से जी भी लोगे। और यदि खाली बैठे रहोगे तो फिर वो दुनिया भर के विचार, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग रहेगा तो दिमाग में शैतान घूमता रहेगा, उल्टे सीधे विचार बनते रहेंगे और ये जिंदगी खराब हो जाएगी। काम से डरो मत। कुछ लोग ना काम से डरते हैं, हिसकारा करते हैं, हाँ ये उसका काम है वो करेगा, ये मेरा काम है हम करेंगे। खाली बैठे रहेंगे, मगर उसको यदि बुखार आ गया तो उसका काम वही करे, वो जाने और उसका काम जाने। जब मुझे बुखार आया था उसने किया था, नहीं किया ना, मैं भी नहीं करूंगा, ये मैं भी नहीं करूंगी। हाँ, बहुत घरों में इस तरह बहुत होता है। हमारी पारी है रोटी बनाएगी तो हम ही बनाएंगे, वो नहीं बनाएगी क्योंकि उसकी पारी नहीं है। अरे इस शरीर का करना क्या है? ये जल के एक मुट्ठी राख में परिवर्तित होना है। ये एक मुट्ठी राख बने, इससे खूब काम करा लो, इतना काम करवाओ, इतना काम करवाओ, ये शरीर मिलना सार्थक हो जाए। इसे आलस करके बिठा के आराम देके कहाँ जाएगा ये शरीर? जो काम कर रहा है उसकी भी मुट्ठी राख होगा और जो नहीं कर रहा है उसकी भी राख होनी है। तो करके ही राख करो ना, बिना करे क्यों करो? जैसे नौकर मिला है, काम करवाते नहीं करवाते, नौकर है, तेरा काम है, इतना काम करना पड़ेगा तेरे को, और नहीं करेगा तो तुम रोटी भी नहीं देते उसको, या तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह काट लेते हो, है ना? हाँ बोलो ना है, ये शरीर भी नौकर है, ये शरीर भी नौकर है। इस काम करने के लिए मिला है। क्यों मिला ये शरीर? काम करने के लिए। और इस नौकर से तुमने काम नहीं करवाया तो तुम फालतू तनख्वाह दे रहे, सुबह से शाम तक रोटी खिला रहे, सुबह से शाम तक आराम दे रहे। ये किस लिए है? बस थोड़ी देर, 6 घंटे रात को आराम चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना काम करो कि सामने वाला भी कहे कि हाँ वास्तव में इनके साथ रहना अच्छा लग रहा है। और यदि आलसी लोग हों तो लोग माथा पकड़ते हैं, कहते कुछ नहीं है, कलेश हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, बोलते नहीं है, मगर मन में तो सोचते हे भगवान किससे पाला पड़ गया है। दुष्ट संग ना दे विधाता, दुष्ट संग ना दे विधाता, जासे भलो नरक का वासा। अब जो दुष्ट होगा वही ये काम कर सकता है, जो सामान्य है डरते हैं वो तो काम करने में लगे रहेंगे। तो काम करो, मत सोचो कि उसने किया कि नहीं किया। यदि ये सोच लिया तो तुम काम करने वाले नहीं हो। और अब तो काम भी कुछ नहीं बचा। पहले तो चूल्हे में रोटी बनाते थे और कुएं से पानी खींचते थे, चक्की चलाते थे। पहले तो बड़ी मेहनत का काम, तब तो कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का काम है। इतना भी नहीं कर पाए तो ये शरीर बेकार हो जाएगा।
जब बहू आती है तो सास सोचती है अब बहू आ गई सारा काम बहू करेगी, नहीं, तुम्हारे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल खाली मत बैठना, जितना काम, जब तक काम हो रहा है जरूर करना, क्योंकि चाकू तुम्हारे घर में होती है लोहे वाली चाकू, यदि पड़ी रहे तो जंग लग जाती है, और काम करते रहो तो चलती रहती है। ऐसे ये शरीर है, इससे काम करते रहो तो ये चलता रहेगा, और इसको खाली छोड़ दोगे तो जंग लग जाएगी। फिर कभी कंधे में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा, दर्द ही होता रहेगा। तो बंधुओं, चर्चा अपनी कुछ और चल रही थी, बहाने की चर्चा चल रही थी। मृत्यु आती है तो किसी ना किसी बहाने से आती है। एक बार एक महिला थी तो वो रुई काटती थी मशीन में, झुक झुक के मशीन में रुई डालना, रुई को निकालना, मशीन चलती रहती थी और वो अपने रुई डालती और निकालती रहती थी। एक दिन वो जो उसकी वो चुन्नी थी वो सामने करके हमेशा डालती थी, हमेशा उसकी जो आदत थी, उस दिन भी सामने करके वो चुन्नी डाले हुए थी, और पता नहीं वो कैसे उसने रुई उठाई रखी, उसकी चुन्नी के जो दोनों पल्लू थे वो मशीन में फंस गए और यहाँ गांठ लग गई, और ऐसी गांठ लग गई कि उसकी वहीं मौत हो गई। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? किसने मारा? मशीन ने मारा? रोज वही काम कर रही थी, काम वही था रोज का। मृत्यु आज हुई क्योंकि आज आयु कर्म खत्म हो गया, बहाना मिल गया, इस कारण से खत्म हो गई। बहाना मिल गया, इस कारण से मृत्यु आ गई। कोई चलते चलते एकदम गिर जाता है और हो सकता है वो नमो सिद्धाड़म हो जाए, होता कि नहीं होता? गिरने के लिए तो बहुत बार गिरे होंगे, उसी दिन क्यों गए? क्योंकि उस दिन आयु कर्म खत्म हो रहा था। एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार, एक्सीडेंट में कितने लोग चले जाते हैं, हो सकता है छोटा सा बच्चा बच जाए और बड़े बूढ़े चले जाएं, ऐसा होता कि नहीं होता है? तो ये सब बहाना है। अब आप ऐसा मत कहना कि ये तो बहाना है। यदि कोई जीव तुम्हारे हाथ से मर जाए या तुम्हारे ऊपर कोई मच्छर बैठे और आप उसे चटाक से मार दो, ये तो बहाना है मेरे मारने का, उसको तो मरना था, ऐसे मत कर देना। यदि ऐसा करोगे, उसको तो मरना है, वो आज नहीं मरेगा तो कल मरेगा, सारी जिंदगी जिंदा तो कोई रहेगा नहीं, चाहे मच्छर हो चाहे चींटी हो, मगर मारने का पाप तुमने ले लिया, हिंसा का पाप तुमने ले लिया। मरना तो था, सबको मरना है, लेकिन यदि जानबूझकर मारोगे तो हिंसा के पाप के भागी बन जाओगे। और उसका फल क्या है? एक मच्छर मारा, अब वो मच्छर मर गया, उस जीव के हाथ से यदि तुम संसार में रहोगे तो 10 बार उस जीव के हाथ से तुम्हें मरना पड़ेगा। हिंसा का क्या फल है? उस जीव के हाथ से 10 बार तुम्हें मरना पड़ेगा। किसी जीव के हाथ से तुम्हें 10 बार ना मरना हो तो तुम किसी को बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना मत मारना। यदि मार दिया तो निश्चित है कि आने वाले समय में वो भी हमें मारेगा। धर्म स्नेही बंधुओं, अभी डब्बू भैया भजन सुना रहे थे, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बिल्कुल सही है। एक बार बहुत दिन पहले की बात है, मैं ऋषिकेश में थी, तब भी किसी महिला ने मुझे ये भजन सुनाया था। वहां पर वो महिला किसी शादी से लौटी थी, खूब सारे गहने पहनी थी, खूब सोना पहनी थी, खूब चांदी पहनी थी, और भजन सुना रही थी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मैंने कहा बहन जी ये भजन आप किसे सुना रही हो? यदि आप ये भजन मुझे सुना रही हो तो मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं सुनना, और यदि ये भजन आप खुद को सुना रही हो तो जो पहनी हो वो उतारो। बंधुओं, कहना बहुत आसान है, जुबान से कहना बहुत आसान है, लेकिन जीवन से कहना बहुत कठिन है। जो बात जुबान बोलती है वो बात जीवन में आ जाए बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है।
इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का जो आई एम है ना, वो शुरू में आई एम लिखा, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल कहता है बिल्कुल नहीं, आई एम पॉसिबल कहता हो सकता है, हो सकता है। तो आई एम पॉसिबल, पॉसिबल है, मुश्किल है, कठिन है, मगर असंभव नहीं है। भगवान महावीर का धर्म इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके। भगवान महावीर का धर्म इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके, और भगवान महावीर का धर्म इतना सरल नहीं कि सब कोई कर सके। भगवान महावीर का धर्म इतना सरल नहीं कि सब कोई कर सके। जब ये भजन गाया जाता है और जो ध्यान से सुनता है, एक बार के लिए भजन तो अटैक करता है, छूता है अंदर कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये थोड़े थोड़े सोने के लिए लड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े सामान के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, सब यही रह जाएगा। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा। मिट्टी की काया, काया किस चीज की है बोलो ना, पक्का। शरीर किस चीज का बना है? सारी दुनिया में मिट्टी के अलावा है क्या? सब कुछ मिट्टी में तो मिलता है। हीरा कहाँ मिलता है? मिट्टी में। कोयला कहाँ मिलता है? मिट्टी में। पत्थर कहाँ मिलता है? मिट्टी में। और तुम्हारे जो हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, लोहा, तांबा, पीतल, सब कहाँ मिलता है? मिट्टी में मिलता है। अनाज कहाँ से आता है? मिट्टी से आता। फल कहाँ से आते हैं? मिट्टी से आते हैं। पानी भी नीचे से निकाला जाता है। यानी सब कुछ, जो कुछ मिलता है वो सब कुछ मिट्टी से मिलता है। और हमारा शरीर किस चीज का बना है? मिट्टी का। और प्यार किससे करते हैं? सोने से। शरीर तो मिट्टी का है और प्यार करते हैं सोने से। एक राजा था, उस राजा को सोने से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। भयंकर सोना, सोना खजाने भर रखे थे। एक उसने देवता सिद्ध किया। देवता आया, उपस्थित हो गया। उसने कहा, तथास्तु, वर मांगो, क्या चाहते हो, क्यों मुझे बुलाया है? राजा ने कहा, हे देव, कुछ नहीं चाहता, बस एक चीज चाहता हूं, मेरा महल सोने का हो जाए, मेरे पलंग सोने के हो जाएं, सब सोना सोना हो जाए, बस एक वरदान दे दो, मैं जिस चीज को छूऊं वो सब चीज सोने की हो जाए। तथास्तु, वरदान मिल गया। अब दौड़ने लगा, पलंग को छुआ, टेबल को छुआ, अलमारी को छुआ, दीवार को छुआ, जमीन को छुआ, सब सोने का बना दिया। खुश हो गया, आनंद आ गया। 2-3 घंटे इसी में निकल गए। अब लगी भूख, लाओ भाई भोजन लाओ। भोजन आया, भोजन आया, उसने रोटी छुई, सोने की हो गई। पानी के ग्लास छुआ, पानी भी सोने का हो गया। उसने कहा, जिस चीज को छू सब सोने का हो जाए। अपनी लड़की को छुआ, वो सोने की हो गई। उसने सब कुछ छू के सोने का कर दिया। अब भूख लगी, रोटी खाने के लिए तो अन्न की ही चीज चाहिए ना, जो मिट्टी में से मिलती है। सोना तो नहीं खा सकते ना। अब बेचारा बड़ा परेशान, बहुत भूख लग रही है। अब खाएं तो कैसे खाएं, तो सोना बन गया। सारी रोटियां सोने बन गई, दाल सोना बन गया, सब्जी सोने बन गई, सब सोना बन गया। अब खाऊं तो कैसे खाऊं, बड़ा परेशान। अब उसने फिर तपस्या करके देवता बुलाया, बोला भैया मुझे तो वापस वैसे ही जीने दे, नहीं चाहिए ये सोना।
बात समझ में आई ना? है तो यानी कि मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, और छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। सारी जिंदगी सोना इकट्ठे करने में लगा देते। सोना इकट्ठा कर लो, कितना बैलेंस बना लो, कितना लॉकर में रख लो, कितना कहाँ रख लो, जाओगे तो साथ जाएगा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं जाएगा साथ में, फिर कहाँ रहेगा? यहीं रह जाएगा। तो गया वाले बहुत समझदार हैं। हाँ, इसीलिए तो 4 बसें लेके आए यहाँ पर। हाँ, बहुत बढ़िया, ये समझदार है तभी तो आ गए यहाँ तक। हाँ, वैसे भी आप लोग मुझे ज्यादा सोने से लदे नहीं दिख रहे हैं, सही है मामला। आप प्यार नहीं करते सोने से ज्यादा। 2 तरह का सोना होता है, एक स्लीपिंग, एक ये सोना, और एक गोल्ड, एक ये वाला सोना। तो कौन सा वाला सोना ज्यादा अच्छा है? आपसे कहा जाए 1 महीने तक सोना मत, हम आपको 1 किलो सोना देंगे, बताइए कौन सा सोना चाहिए? स्लीपिंग वाला चाहिए। जीवन में सोना कुछ तो है, मगर बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। कुछ तो है मगर सब कुछ नहीं है। सोने के बिना काम चल सकता है, मतलब गोल्ड, उसके बिना काम चल सकता है, मगर खाने के बिना काम नहीं चल सकता है। जब इंसान का पेट भर जाता है, उसके बाद सोने की याद आती है, उसके बाद गोल्ड की याद आती है। जब तक पेट में रोटी चाहिए तब तक गोल्ड याद नहीं आता है, तब तक तो ये लगता है भगवान बस पेट के लिए दे दे। पापी पेट का सवाल है। किसका सवाल है? पापी पेट का सवाल है। अब पेट भर गया, अब पेटी भरना है। अब पेट भर गया, अब पेटी भरना है। पेट भरने के बाद ही पेटी याद आती है। जब तक पेट खाली है तो पेटी की याद नहीं आती है। तो बंधुओं, आप सभी जानते हैं, भजन भी गाते हैं, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी। मिट्टी की काया कहाँ मिल जाएगी? ये शरीर जिसको सोना पहनाते हैं, ये शरीर जिसको खूब बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ये सब कुछ इसी मिट्टी में मिल जाएगा और सोना पड़ा का पड़ा रह जाएगा।